तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के बारे में और एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पर जो हम लोग को देखने में कितना टफ ये इक्वेशन समीकरण लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक भी सिखाता चलूँगा कि कैसे हम लोग अलजेब्रा को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 है ब्रैकेट में x + 2 - 8x = कितना हो गया x + 9। इसको देख के बच्चों यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट को मैं अगर हटा दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, फिर ये 3x बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट लगने का मतलब है कि कुछ तो बात है। सबसे पहले दोस्तों बोर्ड मास यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले बोर्ड मास अगर मैं आपको बताऊं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में B, ठीक है, O, D, M, A और S। B4 दोस्तों हो जाता है क्या, ब्रैकेट, ठीक है। O का दोस्तों मतलब हो जाता है ऑफ, मीन्स के हिंदी में आपको का भी लिखा हो जा सकता है और इसका मतलब दोस्तों होता है गुणा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड। उसके बाद ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई। उसके बाद ये हो जाता है एडिशन यानी कि ऐड, और ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है ब्रैकेट में x + 2 है, यानी कि 3 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 के साथ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम x हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस साइन दे देंगे। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2, 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 3 × 6 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस देंगे 8x, ठीक है, = इसको मैं मिटा देता हूँ। आप तो समझ ही गए हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद ये है x + 9। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 3x है, एक x वाला यहाँ पर है और x वाला यहाँ पर है और एक x वाला इधर भी है। कुछ भी हम लोग जोड़ घटाव करेंगे तो ये एक कैटेगरी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि 6 अभी भी 6 है, कल होके भी ये 6 ही रहेगा। लेकिन अगर x के जगह पे अगर मैं 1 यहाँ पर पुट कर दूं तो 3 × 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं x = 2 करूँगा तो ये 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि ये वेरिएबल है, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, इसमें चेंजिंग आ सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो 6 है और ये 9 है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 8 क्या है, माइनस में है और ये 3 क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, 3x - 8x कर सकता हूँ और ये प्लस में 6 है तो ये +6 = x + 9, ठीक है, कर सकता हूँ ऐसा। तो आप कहेंगे जी सर इसमें तो किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसको 3x - 8x यानी कि -8x में से अगर 3 को माइनस करेंगे, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग घटाएंगे और ये माइनस में यहाँ पर बड़ी संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, -5x + 6, ठीक है। उसके बाद x यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस में ले लेंगे और = ये 9 हो जाएगा और ये 6 इधर प्लस में है तो ये इधर आके हो जाएगा -6। अब देखिए यहाँ पर इस वाले 6 को मैं हटा देता हूँ, -5x, इन दोनों का हमने काम कर दिया, -5x = -5x माइनस ये x हो जाएगा, प्लस में है तो = ये क्या हो गया, 9 - 6, ये वाला 6 इधर आ गया। अब ये हो गया सही, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस होने का मतलब है कि ये इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पर x कितने टाइम है, 5 टाइम है, और x यहाँ पर 1 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस में है इसीलिए यहाँ पर माइनस अभी भी रहेगा। इक्वल टू कितने हो गए, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 है। ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 है, -6 है, तो ये यहाँ पर इक्वल टू के इधर आने के बाद ये हो जाएगा -6। क्लियर। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 1/2। यही दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा आंसर। देखा कितना आसान है, x इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बनाना सिखाया है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5x को आप यहाँ पर 9 से करोगे, ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसके ज़रिए से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट से ही वीडियो के साथ।